क्या आपको मालूम है एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, जिस ट्रेन की मात्र 10 रुपए की टिकट लेकर आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं, क्या आपको मालूम है उस ट्रेन की कुल कीमत कितनी होती है? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि रेल से जुड़े इस तरह की खास जानकारियों के बारे में बहुत कम ही पता चल पाता है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ट्रेन की कीमत से लेकर इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियों तक हर एक चीज बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो आइए अब जान लेते हैं एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेन दो हिस्सों में होती है। पहला इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा होता है कोच जिन पर यात्री बैठ जाते हैं। ऐसे में पूरी ट्रेन की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बों की कीमत जाननी होगी। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेल के इंजन को बनाने का कुल खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। ये कीमत कम इसलिए है क्योंकि ट्रेन के जो इंजन होते हैं वो भारत में ही बनकर तैयार होते हैं। अगर हम कोच के बारे में बात करें तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनकर तैयार होती हैं। जैसे कि कुछ कोच स्लीपर होते हैं, कुछ वातानुकूलित होते हैं, तो कुछ जनरल कोच होते हैं। इनकी कीमत में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो एक जैसा होता है, और जो बनावट का तरीका है वो भी बिल्कुल एक जैसा ही होता है, पर इनके अंदर मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती है। अब अगर एक कोच को बनाने की लागत के बारे में बात करें तो उसमें करीब 2 करोड़ से अधिक का खर्चा आता है। जहां एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डब्बे होते हैं, अब इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ बैठती है। और अगर हम इसी में इंजन की कीमत को जोड़ दें तो वो 20 करोड़ जोड़ने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की कुल कीमत 68 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो एक साधारण से लेकर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने की लागत 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में आ सकती है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक ट्रेन को बनाने में कुल कितना कीमत लगता है, और भारतीय रेलवे नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है। इस बात का अंदाजा भी आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में जितने यात्री ट्रेन में सफर करते हैं, उतने तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है। और अब तो भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए रेलवे नेटवर्क अपना और बड़ा करने की सोच रहा है, जिसके तहत आने वाले समय में हमें भारत के अंदर और भी बेहतरीन रेलगाड़ियों के अंदर सफर करने का आनंद मिलेगा। आइए दोस्तों, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेन्स मौजूद है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेन मौजूद है, और अगर मालगाड़ियों के बारे में बात करें तो उनकी संख्या 7,349 के करीब है। हालांकि अब देश के अंदर वापस से नई रेलगाड़ियां बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले कुछ समय में हमें ट्रेन की संख्या में एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत में चलने वाली ट्रेनों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। जहां भारत में मौजूद हजारों की संख्या में रेलगाड़ी हर दिन देश में मौजूद करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। आपको बता दें, ट्रेन की लंबाई के हिसाब से भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भारत में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, भारत में मौजूद रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई 67,368 किलोमीटर है, और इतनी लंबी दूरी को कवर करने के लिए रोजाना हजारों ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह का सफर करती है। अगर हम भारतीय रेल के इतिहास के बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की थी, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। देश के कई सारे शहरों को अंग्रेजों ने ट्रेन के जरिए जोड़ा था। जहां भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत का रेलवे का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद रेलवे का राष्ट्रीयकरण साल 1951 में हुआ, और इसी तरह भारत में काफी साल पहले ही ट्रेन की शुरुआत हो गई थी। और इस वक्त भारत के अंदर हजारों की संख्या में ट्रेन चलाई जा रही है, जिन्हें और भी एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश हो रही है। बाकी आपको ट्रेन का सफर कैसा लगता है, इस बारे में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलना।